राधे राधे दोस्तों। एक बार की बात है कि तमिलनाडु के एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका केवल एक ही बच्चा था और वह था एक बेटा। कुम्हार होने की वजह से वह कोई अमीर आदमी तो था नहीं, पर उसने अपने बेटे के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था। वह अपने बेटे के खाने और कपड़ों पर बहुत अच्छी तरह से खर्च करता था और अपने बेटे को स्कूल भी भेजता था। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा हो गया और एक सुंदर नौजवान बन गया। अब वह अपनी कमाई अपने आप करने के लायक हो गया था। इसलिए कुम्हार ने उसकी शादी करने का सोचा। कुम्हार ने अपने बेटे की तरफ देखा तो उसका सीना गर्व से फूल जाता। उसने अपने बेटे की शादी के लिए बहुत अच्छी योजना बना रखी थी, जिसमें उसने बहुत बढ़िया गाना बजाने वालों को बुलाना था, बहुत अच्छी सजावट करवानी थी, बहुत अच्छे फूल लगवाने थे और बहुत अच्छा खाना भी खिलवाना था। शादी के बाद उसको अपने बेटे और बहू को हाथी पर चढ़ाकर गांव भर में घुमाना था। जैसे अमीर आदमियों के बच्चे हाथी पर चढ़कर शहर भर में घूमने निकलते हैं, ऐसे ही वह भी चाहता था कि उसके बहू और बेटा हाथी पर सवारी करें। उसी गांव में एक तेल बेचने वाला भी रहता था, जिसके पास एक हाथी था। वह अपना हाथी कुछ पैसों के बदले में किराए पर दिया करता था। कुम्हार उस तेल बेचने वाले के पास उसका हाथी मांगने गया और उससे उसका हाथी एक दिन के लिए किराए पर ले लिया। उस रात उस कुम्हार ने अपने बेटे और बहू का एक बहुत ही शानदार जुलूस निकाला। दूल्हा और दुल्हन दोनों अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए दोनों हाथी पर बैठे थे, जिसको उस मौके के लिए खास तरीके से सजाया गया था। उनके पीछे पीछे बहुत सारे आदमी, स्त्रियां, बच्चे चल रहे थे। ढोल बजाने वाले और गवैये उनके साथ साथ चल रहे थे कि अचानक हाथी गिर पड़ा और मर गया। यह देखकर कुम्हार तो बेचारा सकते में आ गया, क्योंकि हाथी अभी तक तो बिल्कुल ठीक था, फिर इतनी जल्दी उसको क्या हो गया कि वह मर गया। किसी की भी समझ में कुछ भी नहीं आया कि उसको अचानक क्या हो गया। कुम्हार बेचारा रात भर घटनाओं पर विचार करता रहा। अगली सुबह वह तेल बेचने वाले के पास गया और बोला, मुझे बहुत अफसोस है कि आपका हाथी मर गया। कहकर उसने उसको या तो दूसरा हाथी या फिर हाथी की पूरी कीमत देने का वादा किया। तेल बेचने वाला स्वभाव से झगड़ालू आदमी था। वह खड़ा होकर कुम्हार पर चिल्लाने लगा कि उसको तो अपना वही हाथी चाहिए जिसको उसने पाला था। अब यह तो साफ था कि कुम्हार वही हाथी वापस नहीं ला सकता था, क्योंकि वह तो मर गया था। इसलिए तेल बेचने वाले ने कचहरी में शिकायत कर दी। जब उनका मामला सुनने का दिन आया तो जज ने तेल बेचने वाले से उसकी शिकायत पूछी। तेल बेचने वाला बोला कि कुम्हार ने एक दिन के लिए उसका हाथी किराए पर लिया था, पर वापस नहीं किया। अब जज ने कुम्हार से पूछा कि उसने तेल बेचने वाले का हाथी वापस क्यों नहीं किया, तो कुम्हार ने जज को सारी कहानी बता दी और वही कहा जो उसने तेल बेचने वाले से कहा था कि वह उसको या तो दूसरा हाथी दे देगा या फिर उसके हाथी की पूरी कीमत अदा कर देगा। जज ने सोचा कि यह सौदा भी ठीक है। उसने तेल बेचने वाले को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह इन हालातों में यह सौदा ठीक है, पर वह तेल बेचने वाला अपनी जिद पर अड़ा रहा। जज एक अक्लमंद आदमी था। उसने देखा कि तेल बेचने वाले से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, सो उसने मुकदमा अगले दिन के लिए रख दिया। यह सुनकर तेल बेचने वाला वहां से चला गया। जब वह वहां से चला गया तो जज ने कुम्हार को बुलाया और उससे कहा कि उसको मालूम था कि उसका सौदा एक ईमानदारी का सौदा है, फिर भी वह तेल बेचने वाले को उस सौदे पर राजी नहीं कर सका। इसलिए उसने कुम्हार को एक योजना समझाई। उसने कुम्हार के कान में कुछ फुसफुसाया। उसको सुनकर
कुम्हार वहां से हंसता हुआ चला गया। अगले दिन सुबह को जब कचहरी खुली तो वहां कुम्हार कहीं नहीं था। तेल बेचने वाला यह कहता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि यह कुम्हार तो लगता है कि कचहरी से डरकर भाग गया। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद तेल बेचने वाले ने जज से कहा, ऐसा लगता है कि कुम्हार कचहरी आने में डर रहा है, इसलिए वह अपने घर में छिपा बैठा है। सो उसने कचहरी से कुम्हार के घर जाने और खुद उसको वहां से लाने की इजाज़त मांगी। जज ने यह इजाज़त उसको तुरंत ही दे दी और साथ में कचहरी का एक जूनियर ऑफिसर साथ कर दिया। दोनों कुम्हार के घर पहुंचे। तेल बेचने वाले ने उसके घर का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजे पर अपनी घूंस से भी मारा और अपनी सबसे ऊंची आवाज़ में कुम्हार का नाम लेकर भी पुकारा, पर अंदर तो बिल्कुल ही शांति थी, कोई आवाज़ नहीं थी। यह देखकर तेल बेचने वाले को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में भरकर उसने दरवाजे को एक बहुत जोर का धक्का दिया। अब उसको यह तो पता नहीं था कि दरवाजे के पीछे कुम्हार ने अपने मिट्टी के बर्तन लगा रखे थे। सो जैसे ही उसने दरवाजे में धक्का मारा तो उसके सारे बर्तन टूट गए। बस उसी समय कुम्हार अपने पिछले वाले दरवाजे से वहां आ गया और रोते हुए उस पर अपने मिट्टी के बर्तन तोड़ने का इल्ज़ाम लगा दिया। वह बोला कि तेल बेचने वाले ने उसके पुरखों के दिए हुए बर्तन तोड़ डाले थे और वे बर्तन अब किसी भी तरह से वापस नहीं लाए जा सकते थे। अब वह तेल बेचने वाले से अपने वही बर्तन मांगने लगा। अब परेशान होने की बारी तेल बेचने वाली की थी। उसने कुम्हार से सौदा किया कि अगर वह उससे अपने वही मिट्टी के बर्तन नहीं मांगेगा तो वह भी उससे अपना वही हाथी नहीं मांगेगा और मुकदमा वापस ले लेगा। कुम्हार काफ़ी देर तक नाह नुक्कर करने का बहाना करता रहा, पर आखिर में उसने उसकी बात मान ली और मामला तय हो गया कि ना तो कुम्हार अपने वही बर्तन मांगेगा और ना ही तेल बेचने वाला अपना वही हाथी मांगेगा। मुकदमा वापस ले लिया गया। इस तरह तेल बेचने वाला दोनों तरफ से हार गया। उसका हाथी भी गया और उसको हाथी का पैसा भी नहीं मिला। हालांकि कुम्हार के भी थोड़े बर्तन टूट गए थे, पर वे इतने कीमती नहीं थे जितना कि तेल बेचने वाले का हाथी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।